पर ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में ये सोचना कि वो दिखाई नहीं देता, ऐसा जो नहीं दिखाई देते हैं वो सब पदार्थ हैं दुनिया में, तो उनके अस्तित्व को आप क्यों स्वीकार करते हो? चलो मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप अपने से ही पूछो। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती आंखों से, लेकिन फिर भी हम उसके एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। प्रधान जी कुछ कह रहे हैं ऐसे हाथ करके? हाँ देखो, बहुत सारी चीज बता रहे हैं। वायु है, वायु की सत्ता को सब लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? कहां करते हैं, कैसे करते हैं? श्वास, रेस्पिरेशन। दूर मत जाओ, 2 मिनट नाक बंद करो और मुंह बंद करो, फिर देखो आप कितने दिन तक जीवित रह सकते हो, कितनी देर तक जीवित रह सकते हो। वायु अत्यंत सूक्ष्म है, उसका कोई रूप नहीं है, क्या उसका कोई रंग नहीं, लेकिन उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आकाश, स्पेस, वो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका भी कोई रंग नहीं, उसका भी कोई रूप नहीं है। वायु का कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकाश का कोई रंग नहीं, रूप नहीं, वो अमूर्त कहलाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा तत् अमूर्तम यद वायु आकाशंच। वायु और आकाश, वायु के बिना कैसे, यदि हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो तो कैसे जिएंगे हम? हर जगह वायु की जरूरत है आपको। आप कार से बैठ करके आए हैं, एक चक्का जो है वो हवा निकल गई, कैसे बढ़ेगी आगे गाड़ी? उसके अंदर वायु डाली, उसके अंदर ऑक्सीजन डाली, वो दिखाई नहीं दी आपको, पता नहीं कहां से गैस आई और एकदम उसके अंदर भर के फिर आप चलने लग गए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ, क्या अपनी आंखों से आपने अपनी गर्दन को देखा है? अपनी आंखों से गर्दन को देखा है आपने? पीछे को देखा है आपने? सिर को देखा है आपने? आंखों में काजल लगाते हो देखा है आपने? साक्षात नहीं दिखाई दिया आंखों से, लेकिन उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो, जरा बताओ मुझे। देखिए शीशे की बात अलग है, वो तो प्रतिबिंब है, और उस शीशे से भी नहीं दिखाई सकते हैं, पीठ नहीं दिख सकती है, बड़े मुश्किल से दिखाई देगी। तो जैसे पदार्थ हैं दुनिया में, लेकिन उसके अस्तित्व को दुनिया के सब लोग मानते हैं कि हाँ ये मेरा शरीर है, मैं इसको मना नहीं कर सकता। तो फिर ईश्वरवाद के बारे में ही ये क्यों शंका उठती है कि है कि नहीं? जो पदार्थ आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस हम दिखाई देता है हमको, हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आप याद रखिए, पदार्थ हैं लेकिन होते हुए भी वो किन कारणों से दिखाई नहीं देते हैं? There are 8 causes for invisibility of God. 8 कारण हैं जिसके कारण से दिखाई वस्तु है लेकिन दिखाई नहीं देती। पदार्थ हैं लेकिन वो इन चर्म चक्षुओं से, आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। कि कौन से 8 कारण हैं जो चीजें हैं लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देती आंखों से? हमारे यहां पर एक सांख्य फिलॉसफी, जैसे योग फिलॉसफी, योग दर्शन है, ऐसे ही सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में क्या बताया गया है?
8 कारण है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा सांख्य कारिका में, एमए में लगती है। उसमें सबसे पहला कारण बताया है अति दूरात। याद किया है ना? ये सूत्र आते हैं सांख्य दर्शन में, पढ़िए, बहुत अच्छे हैं। कि कोई बहुत चीज दूर हो तो भी नहीं दिखाई देती, उसका अस्तित्व है। क्यों जी? क्योंकि आपकी आंख की भी कोई सीमा है। कितने दूर तक देख सकते हैं हम और आप? आधा किलोमीटर देख सकते हैं ना, या और देख सकते हैं 1 किलोमीटर तक। उसके बाद की चीज आपको और हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। बताओ, लिमिटेशन हो गई ना, इतनी हो गई। शास्त्रकार कहता है कि जो अत्यंत दूर है, वस्तु तो है, मैं मना नहीं करता, कोई दुनिया का व्यक्ति मना नहीं करता। यहां बैठे हैं आप, राजेंद्र नगर आ रहे, मुझसे आए महिला आश्रम से, अब मैं यदि कहूं कि नहीं मैंने तो देखा ही नहीं, तो उसका अस्तित्व है ही नहीं, वहां कोई रहता ही नहीं। तो पदार्थ है, होते हुए भी वो दिखाई नहीं देता, उसका कारण है अत्यंत दूर होना। पहले कारण गिनते जाइए। दूसरा कारण बता रहा है कि पदार्थ हैं, दिखाई नहीं देते, उसका कारण क्या है? दूसरा कारण बताया है सामीप्यात्, जो अत्यंत निकट है, जो अत्यंत समीप है, लेकिन अत्यंत समीप होते हुए, अत्यंत निकट होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहा। बताओ, कोई उदाहरण बताओ जो बहुत आपके पास में और दिखाई नहीं देता है, आपके पास में ही है। काजल लगाती हो ना आप, आपको दिखाई देता है क्या? सब काम आरसे में देख के करते हो, तो मना तो नहीं कर सकते हैं, आपने काजल लगाया है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। समीप्यात्, परमात्मा भी हमारे अत्यंत समीप है, हमारे हृदयाकाश में ही ईश्वर और जीव का निवास है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने जाए मुझको, तो मैं क्या करूं। अत्यंत समीप चीज भी दिखाई नहीं पड़ती है। तीसरा उदाहरण दिया है इंद्रिय घातात। कोई चीज है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, उसका कारण क्या है? इंद्रिय घातात। आपके आंख में थोड़ा सा भी कोई चला जाए, कोई कण चला जाए, तो आप मलते रहोगे, दिखाई नहीं देता। इंद्रिय तो है, लेकिन आंख में विकृति आ गई, विकार आ गया, दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इसकी वजह से भी कहते हैं कि पदार्थ तो है, लेकिन कमी तो आपकी है। कोई प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति से यदि पूछे कि संसार में सूर्य है कि नहीं है, तो कहेगा नहीं है, तो कैसे मान लेंगे हम? भाई आंख नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो, तो ये थोड़ी मना करोगे कि संसार में कुछ नहीं है, सूरज नहीं है, चांद नहीं है, वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं है वस्तुएं, लेकिन आपके इंद्रिय में, आंख में प्रॉब्लम आ गई, आप नहीं देख पा रहे। ये भी एक कारण है पदार्थ के विद्यमान होने का। चौथा कारण बताया है मनो अनवस्थानात्। आपका मन जब डगमगाता है, इधर उधर भागता है, यहाँ बैठे हैं, बैठे हुए पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो आप। बहुत कम लोग होंगे जो मेरी तरफ बिल्कुल, जिनका ध्यान होगा, अट्रैक्शन होगा कि शास्त्री जी क्या बोल रहे हैं। हम लोग सो जाते हैं, कभी हमारा मन बस जो मर्जी, मन एक समय में एक ही काम करता है। तो कहता है ऋषि मनो अनवस्थानात्, मन के डगमगाए जाने से भी आप पदार्थ को होते हुए भी आप देख नहीं पाते। अनवस्थान, अनवस्थान का मतलब है बैठे यहां हैं, कुछ सोच और रहे हैं, कहीं की यात्रा चल रही है। तो मन का जो साइकोलॉजी है उसको समझना बहुत कठिन काम है।
जो व्यक्ति मन के विज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेता है वो मनोवैज्ञानिक बनता है। देखिए मन कैसा काम करता है। आपने मन के बारे में कई बार सुना होगा। यहां से एक राजा ने सुखदेव जी महाराज को बुलाया और बोला, महाराज मेरे राज्य में बड़ी प्रदर्शनी लगी है और प्रदर्शनी में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी। कहीं पर गाना होगा, कहीं संगीत हो रहा, कहीं खाना होगा, जैसे होता है ना। बोला ठीक है, आप इनको सबको देखो, पर याद रखना आपके साथ एक पहरेदार भी होगा और आपके हाथ में कटोरे में भर करके दूध भी दिया जाएगा। उस कटोरे में से दूध का इधर उधर थोड़ा भी पानी गिर गया तो ये नौकर आपको खत्म कर देगा, तलवार इसके हाथ में रहेगी। देखिए मनोअवस्थानात क्या है, मन की साइकोलॉजी को कौन समझ सकता है। तो सुखदेव जी ने क्या कहा, जाओ, गए घूमने के लिए, पूरी प्रदर्शनी देख रहे हैं, राजा के राज्य में बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी हुई है। अब वो महाराज क्या कर रहे हैं, उसके साथ पहरेदार भी चल रहा है। अब उनका ध्यान केवल और केवल किधर होगा, जरा बताइए मुझे। बहुत अच्छा, कहीं दूध छलक न जाए, एक बूंद भी इधर उधर न हो जाए, नहीं तो फिर पहरेदार है, गर्दन पे सीधा मारेगा। अब बताइए, महाराज घूम के तो आ गए सब, तो राजा ने सुखदेव से पूछा, ये बताओ मेरे राज्य में प्रदर्शनी लगी, आप क्या क्या देख के आए हो? फलानी जगह देखा, फलानी जगह संगीत हो रहा था देखा, फलानी जगह नृत्य प्रदर्शन हो रहा था देखा, फलानी जगह ये खाने की चीजें थी देखी। सुखदेव जी राजा से कहते हैं, महाराज मेरा मन तो बस केवल ये कटोरे पर था, कहीं दूध इसमें से छलक न जाए, सब चीजें थी लेकिन मैं देख नहीं पाया, मेरा ध्यान तो केवल इस कटोरे के ऊपर था। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, कि मन को एक ही जगह कर सकते हो आप कंट्रोल में, सब चीजें थी वहां पर लेकिन नहीं देख पाया, नहीं देख पाया। तो कारण क्या हुआ, कारण ये हुआ कि उसका ध्यान केवल और केवल उस कटोरे के ऊपर लगा था। इसलिए ऋषि कहता है, मनो अनवस्थानात्, पदार्थ हैं होते हुए भी आपका मन यदि डगमगाता है, इधर उधर भागता है, तो आप कह देते हो कि जी नहीं है। ये ईश्वर के बारे में सोचिए, ये चार कारण ये बताए हैं, कोई चीज दूर हो, कोई चीज अत्यंत समीप हो, आंखों के अंदर कोई विकार आ जाए, मन जो है डगमगाता हो तो भी ध्यान नहीं कर सकते हो, तो भी उपासना नहीं कर सकता इंसान। अगली बात, बड़ा कारण बड़ा सुंदर बताया, सौक्ष्म्यात्। जो पदार्थ जितना सटल होगा, जितना सूक्ष्म होगा, वो आंखों से दिखाई नहीं देगा। चाहे दुनिया भर के आप इंस्ट्रूमेंट लगा लीजिए तो भी नहीं दिखाई देंगे। बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो आंख से तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। सूक्ष्म्यात् का मतलब है कोई चीज अत्यंत सूक्ष्म है, वो आपको इन आंखों से, भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पदार्थ नहीं है। पांचवा कारण बता रहे सूक्ष्म्यात्, अत्यंत सटल, सब्टिलिटी। तो परमात्मा कैसे हैं, इन भौतिक आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान देना आप। आपने कल्पनाएं की, इमेजिनेशन, आपकी कल्पनाएं कर रखी है आपने, ऐसा है, ये मूर्त बना ली, ये कर ली, ये कल्पनाएं हैं। जो अत्यंत सूक्ष्म है वो इन आंखों के परिधि में न कभी आया न कभी आएगा। दुनिया में ध्यान रखिए, तीन चीजें इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, किसी के पकड़ में नहीं आई है अभी तक।
बड़े बड़े साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बिग बैंग की थ्योरी और पता नहीं कितने कितने चीजें पर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज पकड़ में आई नहीं है। संसार को बने हुए 2 अरब साल हो गए। हाँ, सूक्ष्मात का मतलब है कि जो अत्यंत सूक्ष्म है। तो अत्यंत सूक्ष्म है तो फिर क्या दिखाई नहीं देगा? अभी मैं उसको बताऊंगा आपको। अगला कारण बताता है कि पदार्थ हैं, सब चीजें विद्यमान हैं, लेकिन व्यवधान आने के कारण से भी वो दिखाई नहीं देती। व्यवधान माने बीच में रुकावट। मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और उस दीवार के परे क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, ऑफिस में क्या चल रहा है अभी। व्यवधान आने के कारण से भी पदार्थ तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे, व्यवधान आ गया बीच में। सूक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात्। अभिभवात् सांख्य दर्शन कहता है कि कोई प्रचंड सूर्य की गर्मी आ रही हो, किरणें पड़ रही हो, और मैं आपको कहूं कि आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे दिखाई दो, चांदी दिखाई दो, दिखाई देगी क्या आपको? नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो चीजें हैं। और अगला कारण बताते हैं कि पदार्थ होते हुए भी क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो उसका कारण बताते समान अभ्य व्यवहार। समान अभ्य व्यवहार का मतलब होता है आटे में आप थोड़ा सा नमक डाल देती हो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब स्वाद लोगे तो पता लगेगा कि नमक ज्यादा डाला है या कम डाला। 10 किलो दूध के अंदर थोड़ा सा आपने पानी मिला दिया, पानी तो मिलाया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ये 8 कारण हैं जो ऋषि कहता है कि पदार्थ विद्यमान होते हुए भी इन 8 हेतुओं के कारण से दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए आप। अब ऋषि ये कहना चाहता है कि ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन इन कारणों से दिखाई नहीं पड़ता है।